लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को फोन कर विश किया। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिल्बर्न ने पीएम मोदी के लिए गाना गाया। इसके साथ ही इटली की पीएम मेलोनी ने मोदी को बधाई देते हुए उनकी लीडरशिप की तारीफ की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, इजरायली पीएम नेतन्याहू, न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव 2.0 के तहत 1700 रक्तदान शिविर लगाए गए। चेन्नई के एक कॉलेज में रक्तदान शिविर के उद्घाटन में उन्होंने कहा कि 2 लाख यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो फौरन हटाने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बैजंत्री ने यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर दिया। इसमें कहा गया कि ऐसी सामग्रियों का प्रसार तुरंत रोका जाए और सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। पिछले सप्ताह बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर यह वीडियो डाला था, जिसमें मोदी की मां को उनकी राजनीति की आलोचना करते हुए दिखाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मिशन चढ़ती कलां की शुरुआत की घोषणा की, जो बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक विशेष अभियान है। इस घोषणा के साथ उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी और देश विदेश में रह रहे पंजाबियों से मदद की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पंजाब में बाढ़ से लगभग 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने पंजाब की जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस को इस संकट से उबरने की ताकत बताया। नहीं घटूगा, होर थल्ले ग्राउंड ते जावांगे, सर्वे होर आउणगे, गरदौरियां होर आउणगीਆਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੀਏ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 10/9 ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਦਸਵੰਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ इस्तेमाल ਕਰਾਂਗੇ। बिहार में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माण श्रमिकों के लिए खास ऐलान किया है। सीएम ने 16,04,000 से ज्यादा श्रमिकों के खातों में 5-5 हजार रुपए की वार्षिक वस्त्र सहायता राशि ट्रांसफर की है। इससे कुल 802 करोड़ रुपए सीधे श्रमिकों तक पहुंचे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि श्रमिक भाई बहनों का राज्य की तरक्की में अहम योगदान है और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार लगातार काम करती रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर के नए सुधारों से कर की दरों में कमी के बाद जनता के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। विशाखापट्टनम में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि 5 और 18% की नई 2 स्तरीय कर प्रणालियां लोगों की दैनिक आवश्यकताओं और जरूरी वस्तुओं पर बोझ कम करती हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग काफी हद तक लाभान्वित होते हैं। सीतारमण ने कहा कि 22 सितंबर से प्रभावी होने वाले जीएसटी सुधार कर ढांचे को सरल बनाएंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।
इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा है कि कक्षा में स्थापित किए गए उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने, उन्नयन करने और उनकी स्थिति बदलने के दौरान देखरेख और दोबारा ईंधन भरने की तकनीक में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनियों को साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बेंगलुरु में भारत के पहले अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ऑर्बिट एड के एरोस्पेस की नई अनुसंधान और विकास सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम में डॉक्टर नारायणन ने दो अंतरिक्ष यानों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया और दोबारा ईंधन भरने के इंटरफेस जैसी तकनीकों के विकास और उपग्रहों की समय सीमा विस्तार जैसी सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसरो ने अब स्पेस इकोसिस्टम और आगामी अभियानों में निजी कंपनियों के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान सेवा प्रदान करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का मकसद ऑनलाइन भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के संरक्षण को बढ़ावा देना और धोखाधड़ी से निपटना है। इन दिशा निर्देशों में धन वापसी की स्पष्ट समय सीमा, उत्कृष्ट डेटा सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचने के लिए रोकथाम प्रणालियों के साथ ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित विवाद समाधान नीति को अनिवार्य किया गया है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल अपराध के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए यह भी आदेश दिया है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स को धोखाधड़ी का पता लगाने और उनकी रोकथाम के उद्देश्य से प्रणालियों के साथ साथ डेटा सुरक्षा बुनियादी ढांचे को भी समायोजित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने पूछा कि कुछ किसानों को गिरफ्तार कर सख्त संदेश क्यों नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि किसान खास हैं, पर पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। अदालत ने पराली को जलाने के बजाय जैव ईंधन बनाने का सुझाव दिया। पंजाब के वकील ने बताया कि पराली जलाने की घटनाएं 77,000 से घटकर महज 10,000 रह गई हैं। छोटे किसानों की गिरफ्तारी से उनके परिवारों को नुकसान हो सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि नियमित गिरफ्तारी नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए सजा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन की बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अगर उसे 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है तो इस मामले में उसकी सजा निलंबित क्यों रहनी चाहिए। ये मामला 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या से जुड़ा है। एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा निलंबित कर दी और उसे जमानत दे दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों के बाद उम्मीदवारों और छात्र संगठनों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के किसी भी हिस्से में विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुए तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों के कामकाज पर रोक लगाई जा सकती है। ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा, जिससे वोटर उसे अच्छे से पढ़ और देख सकें। चुनाव आयोग इसकी शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव से करेगा। इसके लिए आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि यह पहल उन 28 सुधारों का हिस्सा है जिन्हें पिछले 6 महीने में मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है। ईवीएम बैलेट पेपर में सभी उम्मीदवारों के नाम, चुनाव चिन्ह और फोटो होता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली। नीरज चोपड़ा के अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर ने भी फाइनल में क्वालिफाई किया है। वेबर ने अपने पहले प्रयास में 82.29 मीटर और दूसरे प्रयास में 87.21 मीटर का थ्रो किया। 84.5 मीटर के क्वालिफाइंग मार्क तक पहुंचने वाले या बेस्ट 12 जेवलिन थ्रोअर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।